हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आलू का आत्मज्ञान चैनल पर। दोस्तों, एक बार की बात है, गौतम बुद्ध के पास एक स्त्री अपने बच्चे को लेकर रोती हुई आती है और उनसे कहती है कि हे बुद्ध, मैं आपके पास बड़ी आशा लेकर आई हूँ। मैं जानती हूँ आपके लिए सब कुछ संभव है और आप आत्मज्ञानी हैं, इसलिए कृपया मेरे मृत बच्चे को जीवित कर दीजिए। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। उस स्त्री को बुद्ध के पास उन लोगों ने भेजा था जो लोग बुद्ध से जलन करते थे। उनका उद्देश्य ये था कि बुद्ध सभी की नज़रों में गिर जाएं। उस स्त्री के पुत्र की मृत्यु वास्तव में हुई थी, परंतु वह नहीं जानती थी कि उसका और उसके मृत पुत्र का इस्तेमाल बुद्ध को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है। उसे तो बस इतना ही बताया गया कि बुद्ध सच में उसके पुत्र को जीवित कर सकते हैं। वो स्त्री कहती है कि हे प्रभु, आप मेरे पुत्र को जीवित कर देंगे ना? वहाँ उपस्थित सभी लोग बुद्ध के उत्तर का इंतज़ार कर रहे होते हैं। बुद्ध कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूँ। बुद्ध की ये बात सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग बहुत चौंक जाते हैं और वह स्त्री भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है। फिर बुद्ध कहते हैं, लेकिन तुम्हें एक कार्य करना होगा। वह स्त्री पूछती है, क्या कार्य करना होगा मुझे बुद्ध? बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने होंगे। वो स्त्री कहती है, मैं अभी लेकर के आती हूँ। बुद्ध कहते हैं, परंतु ध्यान रहे कि दाने ऐसे घर से लाने हैं जिस घर में कभी भी किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह स्त्री उसी क्षण सरसों के दाने लेने के लिए गांव में चली जाती है। वह अपने गांव के हर घर में जाकर पूछती है और उसे सरसों के दाने हर घर में मिल जाते हैं, लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिलता जहां पर आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो। फिर वह स्त्री समझ जाती है कि मृत्यु जीवन का एक ऐसा सत्य है जिसे कोई कभी बदल नहीं सकता। वह स्त्री बुद्ध के पास जाती है और कहती है, मैं इस बात को कहीं न कहीं जानती तो थी, परंतु स्वीकार करना नहीं चाहती थी। आपने बिना कुछ कहे ही मुझे इस सत्य से अवगत करा दिया। बुद्ध कहते हैं, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और यह प्रकृति का नियम है। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही सुंदर क्यों ना हो, या कुरूप हो या बूढ़ा हो, लेकिन फिर भी मृत्यु सभी को आनी है। बुद्ध कहते हैं, ये संसार जिसे हम यथार्थ मानते हैं, शाश्वत मानते हैं, यह दुख और पीड़ा का क्षणभंगुर खेल है। इसलिए जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को इस कहानी से शिक्षा मिली होगी और इस शिक्षा को आप अपने जीवन में भी उतारेंगे। तो आज यहीं तक और आप लोगों से मैं मिलती हूँ एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।